व्यूअर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान से सिर्फ 2 घंटे की मसाफत पर एक ऐसी दुनिया जहां तारीख, खुशबुएं, शाही ज़ियाफ़तें आपका इंतज़ार कर रही हैं। आज हम जा रहे हैं सिल्क रोड के दिल यानी ताशकंद। लेकिन ये सफ़र सिर्फ एक फ़्लाइट नहीं बल्कि एक ऐसा तजर्बा है जिसमें हम आसमान की बुलंदियों पर बादशाहों वाला खाना खाएंगे और ताशकंद के ज़ंग-आलूदा और पुराने एयरपोर्ट की हकीकत जानेंगे, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफ़र बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हमारी फ़्लाइट उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ HK466 ने मुकर्ररा वक्त यानी 11:50 पे इस्लामाबाद से डिपार्ट किया। इस फ़्लाइट के लिए हमारा जहाज़ एयरबस A320 नियो, जो कि निस्बतन एक छोटा जहाज़ है, मुहैया किया गया था। दोस्तों, इस्लामाबाद से ताशकंद का फ़्लाइट पाथ किसी फ़िल्मी सीन से कम नहीं। जैसे ही जहाज़ क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे पहुंचता है, आपके नीचे हिंदुकश के बुलंदो बाला पहाड़ नज़र आते हैं। एक दिलचस्प हकीकत ये है कि ये फ़्लाइट इस रास्ते से गुजरती है जहां कभी कदीम काफ़िले महीनों का सफ़र तय करके जाया करते थे। आपको अपनी खिड़की से अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले नज़र आएंगे, जो इस सफ़र को थोड़ा सा एडवेंचर से भरपूर बना देते हैं। एयरबस A320 नियो में लेग स्पेस इकोनॉमी क्लास में 31 इंच या 81 सेंटीमीटर होती है, जो कि एक दरमियाने कद के शख्स के लिए मुनासिब लेग स्पेस तस्वुर की जाती है। अगर आपका कद थोड़ा लंबा है तो आपको इमरजेंसी एग्जिट के सामने वाली इकोनॉमी क्लास का इंतखाब करना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में मैंने बादशाहों जैसे खाने का जिक्र किया था, तो आइए रिव्यू करते हैं उज़्बेकिस्तान एयरवेज की इन फ्लाइट मील सर्विस। खाने के मेन कोर्स में चिकन और बीफ दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल थे। उसके अलावा सैलड, बटर, अनहार की दही, फ्रूट कट्स जिसमें पाइनएप्पल भी था, ब्रेड, स्विस चॉकलेट रोल, कुकीज़। उज़्बेकिस्तान एयरवेज ने अपनी केटरिंग सर्विस एयर ब्लू से ली थी, जिसकी वजह मुझे समझ नहीं आई। लेकिन मील की क्वांटिटी जितनी इन्होंने सर्व की, मैंने आज तक एमिरेट्स और कतर में भी इतनी मील की क्वांटिटी नहीं देखी। तो मेरे लिहाज से तो ये बादशाहों वाला खाना है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, अब हम जिस बुलंदी पे उड़ रहे हैं, यहाँ से नीचे ज़मीन सिर्फ पत्थर और बर्फ़ नहीं बल्कि ये एक इंसानी तारीख़ का सबसे कदीम और अहम रास्ता है। इसे कहते हैं द ग्रेट सिल्क रोड। आपकी खिड़की से नीचे नज़र आने वाला ये रास्ता वही है जिस पर हज़ारों साल पहले ऊँटों के काफ़िले रेशम, मसालाजात और कीमती पत्थर लेकर चीन से यूरोप और हिंदुस्तान जाया करते थे। आज हम जिस फासले को इन बादलों के ऊपर से चंद मिनटों में पार कर रहे हैं, पुराने ज़माने में इसे अबूर करने में महीनों लग जाते थे और कई लोग तो इन दुश्वार गुजार पहाड़ों की बेरहमी की नज़र हो जाते थे। इस्लामाबाद से निकलते ही आपका सामना हिंदुकश के अजीम पहाड़ी सिलसिले से होता है। ये वही पहाड़ी सिलसिला है जिसमें केटू और नागा पर्वत जैसी देव कामत चोटियाँ वाक़या हैं। अगर मौसम साफ़ हो तो आपको ये चोटियाँ बादलों से ऐसे दिखाई देती हैं जैसे कुदरत ने ज़मीन पर सफ़ेद मखमल की चादर बिछा दी हो। क्या आप जानते हैं कि सिल्क रोड सिर्फ तिजारत का रास्ता नहीं था, ये वो रास्ता था जिसने दुनिया को बदला। यहाँ से सिर्फ रेशम नहीं बल्कि कहानियाँ, मजहब और इल्म एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुँचा। उज़्बेकिस्तान का शहर ताशकंद, जहाँ हम जा रहे हैं, इस शहर रेशम का एक ऐसा मरकज़ी नुक्ता था जहाँ दुनिया भर के ताजिर रुक कर आराम करते थे। यहाँ के कारवान सराय आज भी इन किस्सों की गवाही देते हैं। जैसे ही हमारा जहाज़ पाकिस्तान की सरहद अबूर करके अफ़गानिस्तान और फिर ताजिकिस्तान के ऊपर से गुजरता है, ज़मीन का रंग बदलने लगता है। आप देखेंगे कि सब्ज़ रंग कम और सुनहरा या भूरा रंग ज़्यादा नुमायाँ हो रहा है। ये वस्ती एशिया की पहचान है। बादलों के नीचे छुपी ये वादियाँ कभी अजीम मुग़ल बादशाह बाबर का घर हुआ करती थी। बाबर अक्सर अपनी किताब बाबरनामा में इन ठंडे चश्मों और पहाड़ों का जिक्र करता है, जिनके ऊपर से आज हम एक जदीद जहाज़ में बैठकर गुजर रहे हैं। अगर आप इस फ्लाइट पर हों तो अपना कैमरा या मोबाइल जेब में मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ हर गुजरता बादल एक नई कहानी सुनाता है। कभी आपको नीचे एक छोटा सा गांव नज़र आएगा जो बज़ाहिर दुनिया से कटा हुआ है, और कभी आपको वो कदीम रास्ते लकीरों की सूरत में नज़र आएंगे जिन पर कभी घोड़ों की आवाज़ें गूंजती थीं। ये फ्लाइट पाथ हमें याद दिलाता है कि हम कितने ही जदीद क्यों ना हो जाएं, कुदरत की ये अक्कासी और तारीख़ की ये जड़ें
ہمیشہ حیرت زدہ کرتی ہیں۔ ناظرین، اس بلندی پر آ کر اکثر جب انسان بادلوں کے درمیان خود کو گھرا ہوا دیکھتا ہے تو بے اختیار اردو کے عظیم شاعر احمد فراز کا یہ شعر یاد آتا ہے۔ ہوا کے ہاتھوں میں پرچم ہے بادلوں کا فراز، نکل پڑو کہ یہی رت ہے ہجرتوں کے لیے۔ واقعی یہ سفر ایک ہجرت ہے، ایک خوبصورت منزل کی طرف۔ ان بادلوں کے نیچے چھپی وہ قدیم شاہراہ ریشم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کی مٹی میں آج بھی مسافروں کے قدموں کی چاپ محفوظ ہے۔ شاہراہ ریشم کے بارے میں ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اس کا نام سلک روڈ جرمن جغرافیہ دان فرڈینینڈ وان نے 1857 میں رکھا تھا، لیکن یہ راستہ اس سے ہزاروں سال پہلے سے آباد تھا۔ ویور ذرا تصور کریں، ان پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے والے قافلے جب تھک جاتے تھے تو تاشقند اور سمرقند کے مناروں کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتے تھے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سفر کی حد ہے وہاں تک کہ نو بہار ملے، بوئے دشت تمنا ہمیں پکار ملے۔ آج ہمیں بوئے دشت نہیں بلکہ جہاز کے انجن کی گونج سنائی دے رہی ہے، لیکن تجسس وہی پرانا ہے۔ جب آپ جہاز کی کھڑکی سے ہندو کش کی چوٹیوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ پہاڑ صدیوں سے یہیں کھڑے ہیں، کسی گہرے راز کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ان کے لیے علامہ اقبال کا یہ مصرع بالکل فٹ بیٹھتا ہے، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ یہ پہاڑ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کے حوصلے ان چوٹیوں سے بھی بلند ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم تاجکستان کے پہاڑوں کو پیچھے چھوڑ کر ازبکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ کھڑکی سے باہر دیکھیں، ابھی کچھ دیر پہلے تک جہاں صرف برفانی چوٹیاں تھیں، اب وہاں ایک ریشمی سبز چادر بچھی ہوئی ہے۔ ازبکستان کی یہ زمین سفید سونا یعنی کپاس کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ نیچے نظر آنے والے یہ ہرے بھرے مربع میل پر محیط دراصل وہ کھیت ہیں جنہوں نے صدیوں تک اس خطے کی معیشت کو سنبھالا ہے۔ یہاں کا نہری نظام دیکھ کر آپ کو پنجاب کے میدان یاد آ جائیں گے، لیکن یہاں کی مٹی کی خوشبو میں ایک الگ ہی مٹھاس ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قدرت نے تاشقند پہنچنے سے پہلے ہی ہمارے استقبال کے لیے قالین بچھا دیا ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 1966 میں ایک شدید زلزلے نے پورے تاشقند کو ملیامیٹ کر دیا تھا؟ آج آپ جو تاشقند کا شہر، اس کی بلند و بالا عمارتیں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک فینکس پرندے کی طرح راکھ سے دوبارہ جی اٹھنے والے شہر کی کہانی ہے۔ تاشقند کی اسکائی لائن میں سب سے خاص تاشقند ٹی وی ٹاور ہے۔ یہ دنیا کی بلند ترین ٹاورز میں سے